आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गणित का, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। जिनसे 5वीं क्लास तक जिसने पास कर लिया है और अभी भी गणित बहुत अच्छे से नहीं बनती है, वो 6वीं क्लास में पहुंच चुके हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आज के समय में वस्तुओं को गिनना हमारे लिए क्या हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या या किसी भी चीज़ को। तो ये सब चीज़ें हमसे पहले से बनती हैं। अब मान लीजिए आपसे मैं कहूँ, यहाँ कुछ संख्याएं दी मैंने, मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या वह होगी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। सबसे सरल तरीका संख्याओं को देखने का, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। अब लेकिन मैं अगर आपको एक सी संख्याएं दे दूं, जिसमें संख्याओं की संख्या एक सी हो, तो फिर आप किस तरीके से इसको समझेंगे? अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे सभी में 4-4 अंक हैं। अब हमको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम कैसे समझेंगे? पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट जिसका सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। पर इसमें 3 संख्याओं में लास्ट डिजिट 9 है, तो ये तीनों संख्याएं अभी हम नहीं बता सकते सिर्फ ये देखकर कौन सी बड़ी है। अब फिर हम इसका सैकड़े का अंक देखेंगे कौन सा बड़ा है। अब हमने देखा कि इन दो संख्याओं में दोनों अंक समान हैं, तो हमको अगले अंक पर जाना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, तो जिस संख्या में 1 है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। हमको संख्याओं के अंदर डीप थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब बात करते हैं आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे आपको मैंने अंक दिए 7, 8, 3 और 5, और कहा इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न संख्याएं बनाने को कहा। तो पहली संख्या क्या बनाएंगे? पहले हमने सबसे बड़ा अंक रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। एक तो ये संख्या बन गई। संख्याओं का क्रम बदलकर, क्या संख्याओं का क्रम बदलकर हम नई संख्या बना सकते। अब जैसे हम क्या करें, 8 यहाँ रखें, 5 यहाँ रखें, 7 यहाँ, 3 यहाँ, एक नई संख्या तैयार हो गई। फिर 8 यहाँ रखें, 3 यहाँ रखें, 7 यहाँ रखें, 5 यहाँ रखें, एक नई संख्या बन गई। इसके अलावा हम 7 से शुरू कर दें, 7, 8, 3, 5, फिर क्या करें, 7, 3, 5, 8, ऐसे करके हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो संख्याओं का क्रम बदल के हम संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की। कोई हमसे कहे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम कह सकते हैं 0 या 1। समय समय पर दोनों एक अंक की सबसे छोटी संख्याओं में काउंट की जाएंगी। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो होगी 9। इसी तरीके से 2 अंकों की पूछी जाए, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो होगी 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ऐसा ही होता है। अब आपसे कितना भी पूछा जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको उतने ही 9 लिख देने पड़ते हैं। आपसे कितना भी बड़ा नंबर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप सीधा 5 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए। अब देखिए, स्थानीय मान सरल चीज़ है, पर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा
कि संख्याओं को लिखा कितने टाइप से जाता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, हजार, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। क्या लिखा है ये लिखा है 23,456। इसका अगर हम प्रसारित रूप लिखें तो लिखेंगे इस तरीके से 20,000, 3,450 प्लस 6। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसको और ज़्यादा प्रसारित करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 एंड 6। ये इसका प्रसारित रूप कहलाएगा। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछ ले इस संख्या में, क्या इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, क्या प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे 4 लिखेंगे और 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, उतने ज़ीरो लगा देंगे। ये 4 का स्थानीय मान होगा, ये 4 का स्थानीय मान होगा। कुछ और उदाहरण कर लेते हैं हम। अगर लिखा है 246, 246, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू पीवी क्या होगी, 4 के बाद एक ही अंक है यानी 40। 5,631 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 के बाद कितने अंक हैं, 3, 5,000। सिंपलेस्ट तरीका स्थानीय मान निकालने का। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, क्या सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें, क्या कर दें, 1 जोड़ दें, तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 प्लस 1, तो क्या मिलेगा हमको, 1000। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि संख्याओं को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है। तो अगर ये लिखा है, देखिए इसकी एक तालिका होती है बहुत छोटी सी, जैसे ऐसे समझिए आप 1s, 10s, 100, 1000, फिर आता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरीके से हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। मान लीजिए आपको लिखना है 734,543, तो 3 आएगा 1s के प्लेस पे, 4 10s पे, ऐसे ही ये चलते जाएंगे। और हर पहले 3 अंक के बाद एक कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद लगता है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 7 lakhs, अब क्योंकि ये 10,000 की है और ये यहाँ है तो 34,543। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। एक आध नंबर और होता, मान लीजिए लिखा होता 32,75,829। तो इसमें इसको जिस तरीके से पढ़ रहे हैं हम, ये इंडियन प्रणाली है या इसको हिंदू अरेबिक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, संख्याओं में पहले 3 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है और उसी तरीके से इसको
पढ़ा जाता है। अब जैसे एक संख्या यहाँ लिखी है 50801592, पढ़ें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 8 लाख 1,592, 5 करोड़ 8 लैक्स 1,592। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्रणाली की। इंटरनेशनल प्रणाली में सेम नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इसमें 3-3 अंकों के बाद डेसिमल कॉमा लगाए जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से। तो ये क्या लिखा है? 50,801,592। एक और नंबर देखते, मान लीजिए लिखा होता ये, तो ये क्या है? 60,292। पर अगर इसमें एक और जुड़ जाता तो इसको 1 लाख नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? 160,292। एक और नंबर 924642। फिर से 924,642, 924,642। एक और नंबर 999999। अब क्या होगा? 9,999,999। इस तरीके से ही इसको पढ़ा जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रोमन अंकों की। रोमन अंक क्या होते हैं? तो जैसे हम ये नॉर्मल अंक लिखते हैं 4 5 6 7 8 9 10, रोमन अंक लिखे जाते हैं आई, इस तरीके से। अब इसमें 20 को कैसे लिखा जाएगा? तो डबल एक्स करके, 30 को ट्रिपल एक्स करके, 40 को XL करके, क्योंकि 50 को L लिखा जाता है। ठीक है, इस तरफ जो संख्या होती है वो असल में क्या होती है? माइनस होती है। फिर 60 को क्या लिखा जाएगा? LX लिखा जाएगा। 70 को LXX लिखा जाएगा। 80 को LXXX लिखा जाएगा। 90 को XC लिखा जाता है, क्योंकि 100 को C लिखते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि 98 लिखिए रोमन अंकों में, कैसे? तो इसको हम थोड़ा सा 90 + 8 करके लिख लेंगे। 90 क्या होता है? 100 - 10 + 8, तो 100 - 10 मीन्स 90। 90 को XC लिखा जाता है और 8 को लिखते हैं ऐसा। तो 98 को क्या लिखेंगे एक्चुअल में? XC, क्योंकि इसमें संख्या लिखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अक्षरों की, इस वजह से इसको थोड़ा सा क्या किया गया? ट्रेंड से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझी। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें बेसिक के बारे में। उसको हम अगले वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।